सत्यनारायण की संपूर्ण कथा। कलयुग चल रहा है और कलयुग में सत्यनारायण के व्रत का महत्व सबसे अधिक है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। मनुष्य चाहे किसी भी कठिनाई से क्यों न गुजर रहा हो, यदि श्रद्धा और विश्वास से अगर सत्यनारायण की कथा सुन भी लेता है तो भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, उसके सभी दुख दूर करते हैं। आज हम आपको सत्यनारायण की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं और कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि विष्णु जरूर सुने। लिखें। सनकादिक पुराण के मुताबिक सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। श्री हरि विष्णु से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। सत्यनारायण कथा आमतौर पर सुबह शाम दोनों समय पर की जाती है। शाम के समय कथा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। समय के मुताबिक सत्यनारायण कथा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को की जाती है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को बताया था। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने से बहुत एक विशेष महत्व होता है। कलयुग में अगर हम इस व्रत की कथा सुनते हैं तो बड़ी प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन भक्त पूर्णिमा का व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। माना जाता है कि ऐसे शुभ दिन पर इस व्रत की कथा को मात्र सुनने से ही आर्थिक तंगी नष्ट हो जाती है, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इस कथा को सुनने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन या समय तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पूर्णमासी के दौरान अगर आप ये कथा सुनते हैं तो बेहद शुभ मानी जाती है। आज हम सत्यनारायण की संपूर्ण कथा आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं हम सत्यनारायण की कथा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इनका कोई उपाय नहीं है क्या? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत करने से मात्र इनके कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उनकी पूजा करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए शुरू करते। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में भी आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रिय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार में मगन करते हुए वो विष्णु लोक चले गए। वहां देवों के इष्ट भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं और संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगुण सौर रूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति मन में विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिवर, आपके मन में क्या बात है और आप यहाँ पर किस काम के लिए पधारे हैं? जो भी आपके मन में है निसंकोच आप मुझसे कह सकते हैं। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे परमात्मा, आप मुझ पर दया करते हुए ये बताइए कि
मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मात्र मोह से छूट जाता है। और वह बात मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो कि स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों ही एक दुर्बल उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज परम वश प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान से करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका क्या विधान है, यह कृपा करके आप हमें बताइए कि इस व्रत को किस दिन करना चाहिए। और तभी कुछ विस्तार से वो बताने लगे कि नारद, ये दुख और शोक को दूर करने वाला व्रत है। इसे स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा, साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा, धर्म और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भाव से निवेद्य केले, फल, घी, दूध और गेहूं का आटा ले ले। गेहूं के स्थान पर अगर साठी का आटा या शक्कर या गुड़ लेकर भी आप भोग लगा सकते हैं। ब्राह्मणों सहित बंधु बंधुओं को भी भोजन कराएं, यानी जो आपके आसपास अगर कोई गरीब आपको मिलता है तो आप उसे भी भोजन करा सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें और शाम के समय में भजन करें, कीर्तन करें और साथ ही भगवान की भक्ति में लीन रहें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इसी कली कला अर्थात इस कलियुग में मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही एक सरल उपाय बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत की कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ है। ये थी हमारी सत्यनारायण की कथा, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे सत्यनारायण की कथा को सुन सकते हैं और अपने सभी दुखों का निवारण भी कर सकते हैं। सत्यनारायण की मात्र कथा सुनने से ही सभी दुखों का निवारण होता है। और आइए अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है कि काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान था और इस धरती पर ऐसे ही घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर पूछा कि हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो? इस पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए उनका पूजन करो। इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए हुए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताते हुए अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं इसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई और वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करने लगा। भिक्षा के लिए वो चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला।
जिससे उसके भाई बंधुओं के साथ मिलकर भी उसने सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण गया और अनेकों प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। इस समय से यह ब्राह्मण हर माह के इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये थी हमारी कहानी सत्यनारायण जी की। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में श्री हरि जरूर लिख कर जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही मैं कहानियां आपके साथ सामने लेकर आ सकूं। राधे राधे, जय श्री हरि, हर हर महादेव।